अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राफिक कोर्स की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बेसिक शेप्स और बेसिक आइकन कोड कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बगैर किसी देरी के हम अपने अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि अब हम अपने अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे आ गए। तो आप ये देखिए, मैंने एक A4 साइज़ फ़ाइल क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक शेप से स्टार्ट करते हैं। बेसिक शेप में हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल शेप्स आ जाती हैं। सिंपल एम की प्रेस करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगुलर टूल ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल सिंपल ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही इसी टूल का हिस्सा है। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर ड्रा होगा, शिफ्ट को होल्ड किए बगैर करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। तो सिंपली आपके पास ये ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा अगर आप रेक्टेंगल टूल की बात करें तो आप सिंपल क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आप खुद से अपनी कस्टम विड्थ और हाइट को एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसकी 2 इंचज़ की विड्थ रख देता हूँ और हाइट क्या रख देता हूँ, 5 इंचज़ की। तो आप ये देखिए, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप आ जाती है जिसकी हाइट 5 इंचज़ है। आपको इस पैनल के अंदर, अगर हम इस पैनल की बात करें तो आप इस पैनल में हाइट और विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी हाइट और विड्थ चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ चेंज। जैसे मैंने 2.5 कर दी, सिंपल एंटर प्रेस किया तो आप देखिए उसकी विड्थ चेंज होगी। और यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है। देखिए ये 2.5 चेंज हुई है टोटली सेंटर पोजीशन से। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन चेंज कर देता हूँ, अगर देखिए मैं इस पास से चेंज करता हूँ तो आप देखें कि मैंने 2 इंचज़ विड्थ कर दी है। यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो अब ये देखिए हमारे पास जो विड्थ है वो 2 इंचज़ के साथ यहाँ पर किस पोजीशन से चेंज हुई है। अगर आप नोट करें तो मैं 1.5 कर रहा हूँ तो आप ये देखिए इस पोजीशन को होल्ड करवा के साइड पोजीशन से, लेफ़्ट पोजीशन से हमारी जो विड्थ है उसमें डिफरेंस आया। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो अगर मैं नीचे बॉटम एरिया रखता हूँ और हाइट चेंज करता हूँ, हाइट में 3 इंचज़ की कर देता हूँ, तो आप ये देखिए बॉटम पोजीशन स्टिल रही है और टॉप पोजीशन से क्या हुआ, हमारी हाइट कम हो गई। तो इस तरह आप शेप की पोजीशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। यहाँ से हम एंगल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने रोटेट करवाना है। अगर फर्दर अगर आपने कस्टमली रैंडमली रोटेट करवाना तो आप ऐसे होल्ड करवा के रोटेट करवा सकते हैं। और सिंपल ये आपके पास क्या है, फ्लिप का ऑप्शन है। अगर आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्लिप करें, देखिए फ्लिप करते याद रखना आपकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन कहाँ पर मौजूद हो। तो सेंटर से करेंगे तो आप सिंपल देख लें कि वो सेंटर पोजीशन से फ्लिप हो रही है, ठीक है। तो इस पर डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा कि हमारे पास सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है ये तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप टूल था। हमारे पास सर्कल शेप टूल, जिसको एलिप्स भी बोलेंगे, एल की शॉर्टकट की होती है। अगर आप सिंपल ड्रॉ करेंगे तो ओवल ड्रॉ हो रहा है। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करवा लेंगे, ठीक है, अगर मैं इस शेप को चले मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर किसी शेप को डिलीट करना हो तो सिंपल मूव टूल, वी की शॉर्टकट की से मूव टूल सेलेक्ट करें और उस शेप को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करवाता हूँ तो आप देखिए परफेक्ट सर्कल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। उसकी बोथ विड्थ और हाइट क्या है, सेम है। जब उनकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी तो आपके पास जो शेप है वो सिंपल आपकी सर्कुलर शेप बन जाएगी। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे टूल्स हैं। राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है, आप सिंपल रेक्टेंगल से भी राउंड कर सकते हैं, सिंपल शेप ड्रा की, और इन कॉर्नर्स को आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है, ईच कॉर्नर को, ठीक है, सिंगल कॉर्नर को भी आप रोटेट कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से राउंड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पॉलीगॉन आ जाता है, सिंपल पॉलीगॉन, और बहुत सारे शेप टूल है। अगर आपने ट्रायंगल बनाना है तो आप क्लिक करेंगे और जो पॉलीगॉन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो साइड्स है, कॉर्नर्स हैं, वो आप क्या करेंगे, 3 कॉर्नर्स कर देंगे। तो आप ये देखिए सिंपल आपके पास शेप बन के आ गई रेक्टेंगल। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। शेप की कलरिंग हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारी बेसिक शेप्स होगी। अब हम आते हैं बेसिक आइकन डिज़ाइन पे। मैं सिंपल आपको 2 से 3 आइकन सिखाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाएंगे, तो आप इजीली कोई भी आइकन बना सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ सिंपल, ठीक है, मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल लिया, इसको टोटली राउंड कर लूँगा, ठीक है। देखिए मैंने इसको राउंड कर लिया और मैं इसको ना रोटेट करवा लूँगा, ठीक है, 315 डिग्री एंगल पर, ये बहुत है। अब देखिए मैं इसकी कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं।
अब जब मैंने इसकी कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी प्रेस करूँगा ना, ये पेस्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए ये रैंडमली पेस्ट हो रही है किसी लोकेशन पे, जहाँ पे आपके कर्सर की लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पेस्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ ये इसी जगह पर पेस्ट हो जहाँ से मैंने कॉपी की है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, कंट्रोल एफ जब प्रेस करूँगा इसी जगह पर इसकी एक कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे नीचे इसकी कॉपी पेस्ट हो गई है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल उन दोनों को एक ही लोकेशन पे रख दिया। इस पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया मूव टूल से, और मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम दोनों जो शेप्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, दोनों का मिरर बना दिया, उसका अक्स बना दिया सेंटर पोजीशन पे रखते हुए। दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहला काम क्या करूँगा, इनका फिल नन कर दूँगा। ठीक है, फिल का कलर को खाली कर दिया। ठीक है, यानी इसके अंदर अब कोई कलर नहीं है, सिर्फ बॉर्डर है हमारे पास। याद रखें फिल हमारे पास इनसाइड कलर होता है। ठीक है, और बॉर्डर आपके पास स्ट्रोक होता है। मैं इन दोनों शेप को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एम की शॉर्टकट की हमारे पास शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए शेप बिल्डर टूल में आपने जिस एरिया को ऐड करना हो आप सिंपल क्या करेंगे, मैं ड्रैग करवाऊंगा तो ये एरिया ऐड हो गया। इसको मैंने माइनस करना तो आर्ट की होल्ड करके मैं क्या करूँगा, इस एरिया पे क्लिक कर दूंगा या ड्रैग करवा दूंगा। तो अगेन मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए हमारे पास एक सिंपल हार्ट आइकन बन के आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ तो ये मैं फिल कर दे, तो इसका स्ट्रोक क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो लोकेशन है फिल की और ये स्ट्रोक की ऑप्शन होता है। ये हमारे पास एक बन के आ गया। हम आगे चलते हैं, एक हार्ट बनाते हैं। ठीक है, होम का बटन बना लेते हैं। हम एक शेप बनाएंगे। देखिए मैं इसको स्ट्रोक को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, ताकि जो ये स्ट्रोक बन जाए। ठीक है, अब मैंने इधर ना पॉइंट्स ऐड करने हैं। पॉइंट ऐड कैसे करूँगा, ठीक है, प्लस का आइकन ऐड करूँगा। ठीक है, प्लस का बटन प्रेस करेंगे ना, आपके बैक स्पेस के साथ इक्वल्स टू का जो साइन होता है, की होती है, वो प्रेस करेंगे तो आपके पास आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल से मैं इस सेंटर पॉइंट पे, इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये क्या हो गया, पॉइंट लग गया। अब देखिए मैंने इन दो पॉइंट को, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, शेप को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक ही शॉर्टकट की से सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड करवाते हुए इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, और शिफ्ट का बटन होल्ड करवा के मैं, ठीक है, एरो की डाउनवर्ड मूव करूँगा जितना आपने करवाना। ठीक है, जितने 8 टाइम्स, मैंने चले 9 टाइम्स बहुत है मेरे लिए, बेटर है। अगर मैं चले 1 मोर टाइम करवा दे तो 10 टाइम्स कह ले इनफ हो गया। तो सिंपल मैंने क्या किया, मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास शेप इतनी बन के आ चुकी है। एक रेक्टेंगुलर शेप लूँगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा सिंपल। अब देखिए इसको मैं सेंटर पोजीशन पे ले आऊँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और एक पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास अलाइन का ऑप्शन है, अगर आप इसको सेंटर करेंगे वो सेंटरली अलाइन कर देगा। अब दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम की शॉर्टकट की से सेलेक्ट करूँगा, इसको आर्ट को होल्ड करवा के इसको ख़त्म कर दूँगा। तो आप ये देखिए आपके पास होम का बटन बन के रेडी है। ठीक है, आप इसको आगे फर्दर और इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसका कलर कर दूँ, यहाँ पे जो स्ट्रोक का था वो मैं रिवर्स कर दूँ, तो आप ये देखिए आपके पास होम का बटन बन के रेडी है। इसको भी मैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज छोटा कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं, सिंपल ऐड का बटन बनाना तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम एक यूट्यूब का जो शॉर्ट्स का बटन है उसे बना के देख लेते हैं। एम की शॉर्टकट की से हम एक शेप लेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, इस शेप को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको 315 डिग्री रोटेट करवा लेता हूँ। अब मुझे इसी की कॉपी चाहिए। अगर मैं इसकी कॉपी कहीं और पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर शॉर्टकट की के बगैर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं आर्ट का बटन होल्ड करवाऊँगा। ठीक है, और क्या करूँगा, माउस से ड्रैग करके एक कॉपी निकाल लूँगा। ठीक है, मुझे इतनी इनफ है कॉपी। ठीक है, इतनी पोजीशन ठीक है, मैंने ऐसे कॉपी निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एम की प्रेस करूँगा, शेप बिल्डर टूल, और टोटली ड्रैग कर दूँगा। तो आप ये देखिए हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स का वो बटन बन के आ गया। ठीक है, आइकन बन के आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर में एक प्ले बटन होता है, वो रह गया, वो हमने ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिर्फ
सिंपल क्या करेंगे, पॉलीगॉन या कोई भी शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये पॉलीगॉन या स्टार टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया, उसके पॉइंट्स 3 रखेंगे, 3 कॉर्नर्स वाले पॉइंट रखेंगे। तो आप ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल बन के आ गया, ट्रायंगल बन के आ गया। इसको मैं साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा और सिंपल इसको रोटेट करवा लूँगा 270 डिग्री या जितना आपको लगे, ठीक है। आर्ट को होल्ड करके व्हील अप व्हील डाउन से स्क्रॉल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। शिफ्ट को होल्ड करके हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर लेंगे। तो आप ये देखें मैंने इसको इस पोजीशन पे अप्लाई कर दिया। तो अब आप चाहें तो आप इसकी कलरिंग कर सकते हैं और इसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप हो जाएगा तो मीन्स ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए एक ग्रुप की शेप में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ आइकन्स थे और बेसिक शेप्स ही। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।